हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम 5th क्लास की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, बालक चंद्रगुप्त। इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रस्तुत पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन से जुड़ी घटनाओं के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जो लेखक हैं इस चैप्टर के, कहते हैं कि हमें निर्भीकता और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सेनापति मतलब सेना का जो नायक होता है, सेनापति उसे बोला जाता है। सम्राट, सम्राट मतलब राजाओं का जो राजा होता है। महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। अत्याचार मतलब दूसरों को जो परेशान करता, सताता, उसे अत्याचार बोलते हैं। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। कुटुंब मतलब परिवार। परिवार उनका क्या था? उनका जो पारिवारिक जीवन था वो बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से एक किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। राजक्रीड़ा मतलब राजा का जो अभिनय होता है, खेल, उसे राजक्रीड़ा बोलते हैं। तो राजक्रीड़ा के देखा और बड़े ध्यान से उन्होंने उस बालक की ओर देखा जो खेल कर रहा था। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। क्या चाहिए? दूध पीने के लिए गऊ चाहिए, मतलब गाय चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी अच्छा हो गायें ले लो। ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गायें हैं वह मारने लगे तो? बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा। क्या सगर्व? सगर्व मतलब शान से। छाती फुलाकर कहा, शान से छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? जब तक उसकी माँ वहाँ आ गई, ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है कि मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा पहुंची। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राज्य था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी थी। चापलूसों से क्या है? उसकी सभा चापलूसों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे।
उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंग बनाकर भेजा गया। उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंग को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी। उन मूर्ख सभासदों में कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाखाओं को गर्म करके उस सिंग को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सलाखाओं मतलब जो सलाखों को क्या बोलते हैं? सलाखाओं। मोम से पिला जो लोहे की जो राड थी उसको गर्म करके उसको पिघलाकर उसको खाली कर दिया। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। बाहुबल मतलब हाथों की जो ताकत होती, बाहुबल। साम्राज्य मतलब बहुत से देशों वाला राज्य। तो बच्चों, चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। जो मौखिक उत्तर दीजिए। तो पहला है, पाटलिपुत्र नगर का वर्तमान नाम क्या था? तो वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। थर्ड है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध थे? तो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम ख नंबर में देखेंगे विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक मतलब उल्टा, जो विलोम होता है। तो पहला है साधारण। साधारण का असाधारण होगा। बुद्धिमान, दूसरा बुद्धिमान का मूर्ख होगा। तीसरा है इच्छा, इच्छा का अनिच्छा होगा। चौथा साहसी का डरपोक होगा। अब ग नंबर में हमें विशेषण पद को रेखांकित करना है। तो विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण पद कहते हैं। तो जैसे पहला इसमें अत्याचारी, अत्याचारी एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे अत्याचारी होगा, इस पे रेखांकित करना है। दूसरा है बुद्धिमान। तीसरा है शरारती। चौथा है मूर्ख। पांचवा है चापलूस और छठवा है वीर। घ नंबर में जोड़कर शब्द बनाइए। तो जैसे पहला है सेना प्लस पति, तो सेनापति बन जाएगा। दूसरा है राजा प्लस क्रीड़ा, तो राज क्रीड़ा बनेगा। तीसरा है राज प्लस सिंहासन, तो राज सिंहासन। चौथा है तक्ष धनशिला, तो तक्षशिला। पांचवा है विश्व प्लस विद्यालय, तो विश्वविद्यालय। छठवां है बाहुबल मतलब बाहुबल, बाहु प्लस बाहुबल। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।